यूनाइटेड स्टेट्स मिलिट्री के पास एयर स्पेस की सुरक्षा करने का एक नया रास्ता है। ये है नए जमाने का F-35 लाइटनिंग II, जो साउंड की स्पीड से 1.6 गुना तेज चल सकता है और ग्रेविटी की फोर्स से 9 गुना ज्यादा फोर्स से लड़ सकता है। ये दुनिया के किसी भी कोने पर हमला कर सकता है। लेकिन दुनिया की सबसे एडवांस्ड वॉर मशीन बनाना सैंटी बुलनेस के लिए भी मुश्किल काम है, जो कि F-35 मैन्युफैक्चरर लॉकहीड मार्टिन के वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंजीनियरिंग है। हर एक फौज, चाहे वो एयरफोर्स हो, नेवी या आर्मी, सभी अपने सबसे जरूरी काम करवाने के लिए एयरक्राफ्ट पर निर्भर होते हैं। और ये जरूरी है क्योंकि हम जंग में सबसे पहले इन्हीं के साथ जाते हैं। लेकिन सालों तक हर फौज के अलग अलग एयरक्राफ्ट इस्तेमाल करने के बाद एक बड़ा प्लान बनाया गया। एक प्लेन के 3 वेरिएंट्स बनाए जाएं, जिसे नेवी, मरीन्स और एयरफोर्स तीनों इस्तेमाल करेंगे। पहले भी कई बार फौजों के लिए एक ही फाइटर प्लेन बनाने की कोशिश की गई है और हमेशा नतीजा खराब ही रहा है। सैंटी और उनकी इंजीनियर्स की टीम को पुरानी गलतियों से सीखना होगा। मिलिट्री को नया एयरक्राफ्ट चाहिए था जो कि बहुत सारे काम कर सके, एक ही काम करने वाला नहीं, वो कहीं भी जा सके। उसे सुपरसोनिक स्पीड से चलना चाहिए, तभी जाकर वो एक कमाल का फाइटर जेट साबित हो सकता है। उसे खुद को छुपाना आना चाहिए ताकि दुश्मन के इलाके में अंदर तक जा सके। ये सारी खूबियां होने पर ही वो एक नए जमाने का मल्टी रोल फाइटर बनेगा। ऐसा एयरक्राफ्ट बनाना जो ये सारे काम करे बहुत मुश्किल है। ऐसा परफेक्ट प्लेन बनाने के लिए इस टीम को देखना पड़ेगा कि इनसे पहले के लोगों ने प्लेन कैसे बनाए थे। फ्लोरिडा के समंदर से काफी ऊपर। क्या कमाल का प्लेन है। पायलट रॉब कॉलिंग्स एक एविएशन इंजीनियरिंग के एक हुक्म के इक्के को आजमा कर देख रहे हैं। मैं खुद को रोक नहीं सकता, हमें फिर वैसा करना ही होगा। देखो ये कैसे उड़ रहा है, वाह। 1937 में यूएस एयर कोर ने एक नए तरह के मल्टी रोल फाइटर की मांग की थी। इस नए एयरक्राफ्ट में एक छोटे रनवे से भी उड़ान भरने की काबिलियत होनी चाहिए और 6 मिनट में 6000 मीटर तक जाने और 640 किलोमीटर प्रति घंटा की टॉप स्पीड होनी चाहिए। ये उस वक्त के हिसाब से एक बहुत भारी मांग थी और इंजीनियर्स को कुछ अलग करके एक ऐसी नई डिजाइन और इंजीनियरिंग सॉल्यूशन बनाने की जरूरत थी जिसे पहले नामुमकिन समझा जाता था। इंजीनियर क्लैरेंस केली जॉनसन और उनकी टीम ने एक नए टॉप सीक्रेट प्रोटोटाइप पर काम करना शुरू किया। ये ऐसा प्रोजेक्ट था जो मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट की पहचान बदल देता। यह है हमारा लॉकहीड P-38 लाइटनिंग। ये वर्ल्ड वॉर II के सबसे अनोखे फाइटर प्लेन्स में से एक है और मुझे ये सबसे खूबसूरत लगता है। और कोई फाइटर प्लेन इतना अच्छा नहीं दिखता। इसके ट्विन बूम्स, बीच में ये गोंडोला, ये सब कमाल के हैं। इसे दुनिया का सबसे पहला असली मॉडर्न मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट माना जाता है और इसमें जमीन और आसमान में दुश्मन पर हमला करने के अलावा उनकी फोटो लेकर जानकारी लाने का मिशन पूरा करने की काबिलियत भी है। आपको याद दिला दूं कि 1930 के दशक में ज्यादातर एयरक्राफ्ट्स ओपन कॉकपिट बायप्लेन्स थे। ऐसे में आर्मी एयर कोर की मांग के हिसाब से ऐसा प्लेन बनाना बहुत मुश्किल था। एयर कोर को जो स्पीड चाहिए थी वो पैदा करने के लिए इंजीनियर्स ने एक आसान रास्ता निकाला। केली जॉनसन ने इस समस्या को हल करने का एक अनोखा तरीका निकाला। उन्होंने इस फाइटर जेट में एक नहीं बल्कि 2 इंजन लगाए। किसी भी इंजन में इतनी पावर नहीं थी कि P-38 को 640 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड दे सके, इसलिए उसने एक और इंजन लगाकर थ्रस्ट दुगना कर दिया। P-38 में लगे इंजन्स थे एलिसन 1710, वो V12 लिक्विड कूल्ड इंजन थे। इस एयरक्राफ्ट में लगा उनका एल मॉडल 1600 HP का थ्रस्ट पैदा कर सकता था।
ये दो इंजन्स और इस एयरक्राफ्ट की एल्यूमिनियम की बनी स्मूथ और फ्लश रिवेटेड डिजाइन की वजह से P-38 की स्पीड 640 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा हो गई थी, जो कि उस वक्त के दूसरे फाइटर जेट से 160 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा थी, यानी एयर कोर की मांग से कहीं ज्यादा। उस जमाने में इस तरह का इंजन बनाना जो इतनी ऊंचाई पर उड़ सके कि ऊंचाई से जासूसी कर सके, ये वाकई एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। लेकिन पूरी कामयाबी के लिए P-38 को एयर कोर की बाकी जरूरतों को भी पूरा करना था। ये काबिलियत दिखाने के लिए रॉब एक बार फिर उड़ान भर रहे हैं। News from the ground. Lightning 505. Mike Hotel American, we are ready to taxi. 11. Lockheed 505, Mike Hotel Roger. Taxi via Delta. एयर कोर ने कहा था इस नए फाइटर में सिर्फ 600 मीटर के रनवे से उड़ान भरने की काबिलियत होनी चाहिए। तो क्या P-38 ये काम कर सकता था? ये हुआ 45 इंच। आप इसके टर्बोज के शुरू होने की आवाज सुन सकते हैं। इस प्लेन के टर्बो इंजन्स की आवाज बहुत तेज है। सिर्फ 1000 फुट में हमने उड़ान भर ली है। वाह, देखो ये प्लेन कितनी तेजी से ऊपर जा रहा है। इसका 2000-3000 फुट प्रति मिनट का क्लाइम रेट है। इसमें 900 मीटर प्रति मिनट से ऊपर जाने की काबिलियत थी, इसलिए ये एयर कोर की आखिरी जरूरत को पूरा कर सकता था। ये P-38 दूसरे विश्व युद्ध का सबसे ज्यादा काम का एयरक्राफ्ट था। इसमें इंजीनियरिंग के ऐसे करिश्मे थे जो उस वक्त सभी लोगों को बिल्कुल इम्पॉसिबल लगते थे। ये एयरक्राफ्ट उड़ाकर बहुत अच्छा लगता है। इसकी हैंडलिंग काफी अच्छी है और तेज है, और इसने आज के मॉडर्न फाइटर प्लेन्स बनाने की बुनियाद रखी थी। आज के इंजीनियर्स के पास वो सभी सबक हैं जो पहले के इंजीनियर्स ने P-38 से सीखे थे, और उन्होंने इन्हीं के हिसाब से F-35 को डिजाइन किया है। यह है F-35C लाइटनिंग 2। ये यूएस नेवी और यूएस मरीन कोर के जॉइंट स्ट्राइक फाइटर डिजाइन का कैरियर वर्जन है, जो निमित्ज क्लास एयरक्राफ्ट्स को लॉन्च करने और लैंड करवाने के लिए बना है। कमांडर मार्क कॉकरन उन गिने चुने पायलट्स में से हैं जिन्हें नेवी का ये नया $10 करोड़ से ज्यादा का प्लेन उड़ाने दिया जाता है। F-35 लाइटनिंग 2 का नाम P-38 लाइटनिंग के नाम पर पड़ा है, जिसे लॉकहीड मार्टिन कोऑपरेशन ने वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान बनाया था। दोनों एयरक्राफ्ट अपने वक्त के हिसाब से काफी मॉडर्न हैं, मल्टी रोल वाले हैं, और दोनों का हर तरह की जंग में इस्तेमाल हो सकता है। इनमें एक जैसी खूबियां होने के बावजूद F-35 में कुछ ऐसी खूबियां हैं जो 1930 में इंजीनियर्स सोच भी नहीं सकते थे। ठीक है, तो आगे से पीछे तक आप देखेंगे कि F-35 पर कुछ बेहद जरूरी मिशन सिस्टम्स हैं। सामने की तरफ इनमें एक एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैन टू रे रेडार है, जो किसी भी दुश्मन को बड़ी ही आसानी से पहचान सकता है। उसके बाद इसमें एक इलेक्ट्रिक ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम है, जिसकी मदद से हम एयरक्राफ्ट और जमीनी टारगेट्स पर IR सिग्नेचर की मदद से निशाना लगा सकते हैं। उसके ऊपर एक डिस्ट्रीब्यूटेड अपर्चर सिस्टम है या डैश है, जिसका काम है इसे मिसाइल वार्निंग्स देना, यानी दूसरे एयरक्राफ्ट द्वारा छोड़ी गई मिसाइल्स के बारे में बताना। लेकिन उसके अलावा इसकी वजह से पायलट अंधेरे में भी देख सकता है। उसके बाद इसके विंग F-35 फैमिली के सबसे बड़े विंग है, और इन्हें हैंडलिंग को बेहतर बनाने के लिए बनाया गया है, जिससे रेंज बढ़ जाती है। जाहिर है ये दुनिया के सबसे एडवांस्ड हथियारों में से एक है, लेकिन इससे पहले बने फाइटर जेट की तरह एक इंसान को इसे कंट्रोल करना पड़ता है। F-35 में फ्लाइट लाइन या फ्लाइट डेक में बैठकर उसके उड़ने का इंतजार करते हुए घबराहट और एक्साइटमेंट होती है। उड़ान भरते ही मार्क एक ऐसे सुपर कंप्यूटर को कंट्रोल करेगा जो 1 सेकंड में 40,000 करोड़ ऑपरेशंस कर सकता है, और साथ ही 1900 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ सकता है। कभी कभी तो खुद पर यकीन नहीं होता कि मेरे पीछे शोर करता हुआ एक जेट इंजन अपनी मोटर शुरू करके आगे जाने को तैयार खड़ा है।
माइक होटल, रनवे खाली है व्हेन यू आर रेडी। आसमान में F-35 का कोई मुकाबला नहीं। उसका सिंगल इंजन 18,000 किलोग्राम से ज्यादा थ्रस्ट पैदा करता है। इस वजह से ये आज दुनिया का सबसे पावरफुल फाइटर जेट इंजन है। ऊपर इसमें से सब साफ नजर आता है। हैंडलिंग कमाल की है, पेलोड, रेंज, ऑल्टीट्यूड, एयर स्पीड सब उन फाइटर जेट से बेहतर है जिन्हें हम नेवी में उड़ाते हैं। F-35 दुनिया का सबसे छोटा और खतरनाक एयरक्राफ्ट है। लेकिन जब बात दुनिया का सबसे एडवांस्ड फाइटर जेट बनाने की हो तो उसकी शुरुआत कहां से की जाएगी? टेक्सास की F-35 फैक्ट्री में। रॉ मटेरियल्स को एक घातक वॉर मशीन में बदलने का काम यही होता है, जिसके इंचार्ज हैं डॉन केनार्ड।